नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फुल वॉच करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए। वीडियो का लिंक कॉमेंट बॉक्स में पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomials and verify that relationship between the zeros and the coefficients। निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है और ये जो a है, b और c ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब कभी भी हमें इस तरह की इक्वेशन दी जाती है तो हम 8 का इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ इंटू कर देते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 और हम इस 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये जाएगा 2 से, 2 4 ज़ा 8, फिर ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो हमें कोई भी ऐसे दो नंबर लेना है कि उन्हें प्लस और माइनस करने पर 2 आए और उनका इंटू करने पर 8 आए। तो यदि हम 4 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और हम 4 में 2 का इंटू कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम 2 की जगह पर लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और यहाँ पर x दिया हुआ है तो यहाँ पर हम x लगा देंगे। माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और x का जब 4 के साथ इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और x का 2 के साथ इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। अब इन दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ से हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x, क्योंकि जब हम x में x का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4x तो यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि x में जब हम 4 का इंटू करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 2x माइनस 8 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि 2 की टेबल में 8 आता है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x, क्योंकि जब हम 2 का x से इंटू करेंगे तो x आ जाएगा। माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि जब हम 2 में 4 का इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x माइनस 4 और x माइनस 4 दो बार मिल गए तो इन्हें हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 4 और बचा हुआ है x प्लस 2, तो इसे भी हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 2। अब हम x माइनस 4 और x प्लस 2 इन दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 4 है, जब इस तरफ ही आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 2 है और जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 4 और x की वैल्यू मिल गई माइनस 2 और यही जो हमें x की वैल्यू मिलती है यही जीरोस कहलाता है। अब हमें जीरोस और कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ये हमें जीरोस और कोफिशिएंट इन दोनों के बीच हमें रिलेशन दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इसे हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योग। जब हम शून्यकों का योग करेंगे, ये जो शून्यक है हमारे पास 4 और माइनस 2, जीरोज हैं 4 और माइनस 2, तो हम इनका योग करेंगे तो इनका जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए, ये है बी, ये है ए और ये है सी। जब हम इनका सम करेंगे तो इनका सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो हमें इन दोनों को इक्वल लेके आना है। तो हमें जीरोज मिले हैं 4 और माइनस 2, तो यहाँ पर हम जीरोस को लिख लेंगे 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए है तो b की जगह पर हमें दिया हुआ है माइनस 2, b की जगह पर माइनस 2 दिया हुआ है
तो हम b की जगह पर -2 लिख लेंगे, और ये माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है तो माइनस का साइन लगा दिए। b की जगह पर -2 है तो यहाँ पर हम b की जगह पर -2 लिख लेंगे, अपॉन a की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर a की जगह पर लिख देंगे 1। और यहाँ पर 4 प्लस माइनस का 2 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू, माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये हो गया 2। जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ जीरोस 2 इज इक्वल्स टू 2 निकल गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में से कहते हैं शून्यकों का गुणन इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन a के, और यहाँ पर हमें c दिया हुआ है -8 और a दिया हुआ है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, ठीक। और जीरोज हैं 4 और -2, तो हम इस 4 और -2 का इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू c हमें दिया हुआ है -8 और a दिया हुआ है 1। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू -2 है, तो जब हम 4 में 2 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 8, और माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, तो -8 इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो ये कोफिशिएंट c अपॉन a के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। हिंदी में इसे लिखेंगे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता प्रमाणित होती है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7x। ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर 7x बाद में दिया हुआ है, -3 पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल्स टू, अब हम 6 का 3 के साथ इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, 6 3 ज़ा 18, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 3 से आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर है 6x स्क्वायर -7x, तो 6x स्क्वायर -7x को हमें दो ऐसे नंबर में लिखना है कि उन दोनों का इंटू करने पर 18 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो यदि हम 9 में से 2 को माइनस कर दें तो आएगा 7, और 9 में 2 का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो हम 7 को लिख सकते हैं 9 - 2 इंटू एक्स -3 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 9 माइनस का हो जाएगा, और x का जब हम 9 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और जब x का इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x -3 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर -9x है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, और हम जानते हैं कि 6 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2 3 या 6 और x, क्योंकि जब हम 2 में 3 का इंटू करेंगे तो 6 आएगा, और x में x का इंटू करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 3 3 ज़ा 9, और जब हम 3 में 3 का इंटू करेंगे तो 9 आएगा, और x में 9 का इंटू कर देंगे तो माइनस का 9x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर आएगा कॉमन 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, यहाँ पर 2x -3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x -3। अब ये दोनों टर्म 2 बार दी हुई हैं तो हम इन्हें एक बार लिख लेंगे 2x -3 इंटू 3x + 1। अब हम इन दोनों टर्म को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा 2x -3 इज इक्वल्स टू 0, और 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 2x है, माइनस का 3 है, जब माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 3 है और 2 इंटू में है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 3/2, और 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x के साथ 3 इंटू में है, जब इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/3। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -1/3, और ये दोनों ज़ीरोज़ आ गए, इन्हें हम ज़ीरोज़ कहते हैं। हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है, तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़।
हिंदी में इसे कहते हैं शून्यकों का योग। और सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर हमें b दिया हुआ है -7, a दिया हुआ है 6 और c दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर b की जगह पर लिखेंगे हम -7 इज इक्वल्स टू b की जगह पर लिखेंगे -7। यहाँ पर माइनस पहले से है तो यहाँ पर माइनस पहले से लगा देंगे। b की जगह पर -7 दिया हुआ है तो हम b की जगह पर लिखेंगे -7 अपॉन a की जगह पर दिया हुआ है 6 तो हम a की जगह पर लिख लेंगे 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पर बोला गया है सम ऑफ जीरोज। तो हमें जीरोज मिले हैं 3/2 और 1/3। तो हम इन दोनों का सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये हो गया माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6। यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम लेने पर आएगा 3 2 जा 6 और 6 में जब हम 2 को डिवाइड देंगे तो आएगा 3 और ऊपर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6 और ऊपर जब हम इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 7/6 दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। अभी हमने निकाला सम ऑफ जीरोज। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू होता है c अपॉन a। तो हमें जीरोज मिले हैं 3/2 इंटू -1/3। तो यहाँ पर हम इनका इंटू कर देंगे और c अपॉन a तो c दिया हुआ है तो यहाँ पर c है -3 और a है 6। तो यहाँ पर हम c की जगह पर लिख लेंगे -3 और अपॉन a की जगह पर लिख लेंगे 6। अब यहाँ पर जब हम इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3 यहाँ पर हो जाएगा और माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा अपॉन में 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू -3/6। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। हिंदी में इसे लिखेंगे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता प्रमाणित होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4u² + 8u। ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर हमें u के फॉर्म में दिया हुआ है और हम जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। यहाँ पर हमें x ना दे के u दिया हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ax² दिया हुआ है और bx दिया हुआ है, 8u² + 8u दिया हुआ है, c हमें नहीं दिया हुआ है। जब कभी भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें u कॉमन दिख रहा है तो u कॉमन आ जाएगा और 4 की टेबल में 8 आता है तो यहाँ से 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये 4u कॉमन आ गया और अंदर बचेगा u, क्योंकि जब हम 4u का u के साथ इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 4u² प्लस यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 4u का 2 के साथ इंटू करने पर 8u आ जाएगा। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल में लेकर चलेंगे तो 4u इज इक्वल्स टू 0 और u + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर u है, u इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा। और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि अगर 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। यहाँ पर u + 2 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और जब ये प्लस का 2 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई -2। अब ये जो हमें u की वैल्यू मिली है ये हमारे जीरोज हैं। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। हिंदी में इसे कहते हैं शून्यकों का योग। सम ऑफ जीरोज होता है -b अपॉन a। यहाँ पर b की जगह पर दिया हुआ है 8 तो हम b की जगह पर 8 लिख लेंगे। माइनस का साइन लगा है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे अपॉन a की जगह पर दिया हुआ है हमें 4 तो हम a की जगह पर लगा लेंगे 4। यहाँ पर हमें जीरोज मिले हैं 0 और -2 तो अब हम इन्हें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 + -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देखिए -8 अपॉन 4 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से -2 इज इक्वल्स टू आ गया -2 के। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
हिंदी में से कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A। अब हमें जीरोज मिले हैं 0 और -2, तो यहाँ पर हम इन दोनों का इंटू कर देंगे। 0 × -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें C की वैल्यू नहीं दी हुई है, C की टर्म नहीं दी हुई है, तो हम C की जगह पर लिख लेंगे 0। और A की वैल्यू दी हुई है 4, तो हम A की वैल्यू लिख लेंगे 4। जब हम 0 में -2 का इंटू कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा और 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता प्रमाणित होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।